16,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांसें थम जाती हैं, पर एक पिता हर साल वहां जाता है सिर्फ अपने बेटे की मिट्टी छूने के लिए। वो बेटा जो 22 साल की उम्र में भारत की मिट्टी के लिए अमर हो गया। नाम था कैप्टन विजयंत थापर, जिसने तोलोलिंगा पर तिरंगा लहराया, दुश्मनों के सीने भी चीर दिए, लेकिन खुद शहीद हो गया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं, एक खत है जिसमें छुपा है एक बेटे का फर्ज, एक सिपाही का आखिरी प्रण और एक नन्ही बच्ची रुखसाना के लिए ममता। उस पिता की आंखों से देखिए जिसने बेटे की चिता को वीरता का दीपक समझा। जहां बर्फ की हर हवा में बेटे की आवाज़ गूंजती है, थैंक यू पापा। ये सिर्फ एक शहीद की कहानी नहीं है, ये एक योद्धा की विरासत है जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। कैप्टन विजयंत थापर, कारगिल का वो शेर, एक योद्धा की कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। कैप्टन विजयंत थापर का नाम भारतीय सेना के सबसे वीर और प्रेरणादायक शहीदों में लिया जाता है। 22 साल की उम्र में उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान आहुति कर दी, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जीवंत है। प्रारंभिक जीवन और सेना में प्रवेश। कैप्टन विजयंत थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता कर्नल वी.एन. थापर भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से ही विजयंत थापर का झुकाव सेना की ओर था। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 12 दिसंबर 1998 को 2 राजपूताना राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। कारगिल युद्ध में वीरता। 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान विजयंत थापर की यूनिट का कुपवाड़ा से द्रास भेजा गया। यहाँ उन्होंने तोलोलिंग और नाल हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान इन चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 13 जून 1999 को विजयंत और उनकी टीम तोलोलिंग की चोटियों पर तिरंगा फहरा देती है, जो कारगिल युद्ध में भारत की पहली सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसके बाद उन्हें नाल और लोन हिल पर चोटियों पर पाकिस्तान को खदेड़ने के आदेश दे दिए जाते हैं। फिर क्या था? 28 जून 1999 की वो रात, विजयंत और उनकी टीम नाल की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान दुश्मन की तोपों से गोले बरस गए, जिससे चारों ओर बर्फ लाल हो गई। विजयंत अपनी AK-47 से लगातार फायरिंग कर रहे थे। रात के लगभग 2 बजे थे जब वो कवर के बाहर आकर दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। तभी एक गोली उनके सिर में लगी और वो देश के लिए, देश का बेटा शहीद हो गया। विजयंत की अंतिम इच्छा थी कि पिता उनकी श्रद्धांजलि दें। शहीद होने से पहले विजयंत ने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में क्या लिखा था, ये भी आज उजागर करने जा रहा हूँ। उन्होंने पत्र में अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए लिखा, जब तक आप लोगों को ये खत मिलेगा, मैं ऊपर आसमान में आपको देख रहा हूँगा। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि ज़िंदगी अब खत्म हो रही है, बल्कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर सैनिक बनना चाहूँगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदान जंग में लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप लोग इस जगह पर ज़रूर आकर देखिएगा। यहाँ आपके बेहतर कल के लिए हमारी सेना बहादुर जवानों के दुश्मनों से लोहा ले रही है। यही वो अंतिम इच्छा थी जहाँ कैप्टन विजय थापर की थी। इसे पूरा करने के लिए आज उनके पिता हर साल बर्फीली पहाड़ियों में जाते हैं। इस पत्र में कैप्टन विजय थापर एक और इच्छा जाहिर करते हैं, मेरे आने वाले पैसों में से कुछ अनाथालयों को भी दान दीजिएगा और रुखसाना को हर महीने 50 रुपये जरूर दीजिएगा। अपने बेटे की इस अंतिम इच्छा को सम्मानित करने के लिए कर्नल वी.एन. थापर 74 वर्ष की उम्र में 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करते हैं और ये यात्रा उन्होंने 2000 से शुरू की और अब तक हर वर्ष वो इस स्थान पर जाते हैं। ये उनके लिए एक तीर्थ यात्रा की तरह है, जहां वो अपने बेटे और उसके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की गाथा वैसे हर जगह आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये भी किसी बड़ी गाथा से कम नहीं है।
क्योंकि भारतीय सेना के विभिन्न यूनिटों ने एक छोटा सा मंदिर भी वहाँ पर बना दिया है। इस मंदिर में विजयंत की तस्वीर और देवी की तस्वीर के साथ रखी गई है, जो उनके बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। कर्नल थापर भी इस मंदिर में पूजा अर्चना के रूप में करने के लिए वहाँ अपने बेटे की यादों को संजोने के लिए जाते हैं। इस पर पिता का क्या रिएक्शन रहता है? उनके पिता का कहना है कि मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और सीना फख्र से चौड़ा। आज भी मैं उन बर्फीली चोटियों पर जाता हूँ, तब वो वहाँ की मिट्टियों को छूने पर ऐसा लगता है मानो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हाँ, आंखें नम हैं और धड़कनें मंद जरूर हो जाती हैं, लेकिन एक फख्र महसूस होता है। वादियों की ठंडी हवा जब कानों को छूती है तो लगता है कि हर लहर में उसी बेटे की आवाज़ है जो कहती है थैंक यू पापा। कर्नल वीएन थापर की ये यात्रा न केवल एक पिता की श्रद्धांजलि है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि शहादत के बाद भी एक सैनिक और उसके परिवार को देश के प्रति निष्ठा और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। ये पत्र उनकी निस्वार्थ देशभक्ति और वीरता का प्रतीक है। सम्मान और श्रद्धांजलि कैप्टन विजयंत थापर को मरणोपरांत वीरता चक्र भी सम्मानित किया जाता है। उनकी शहादत ने न केवल उनके परिवार को गर्वित किया, बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया है। उनकी याद में उनके परिवार ने कारगिल में विजयंत एक योद्धा की जीवनी नामक एक पुस्तक को प्रकाशित भी किया, जिसमें उनके जीवन और शहादत की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। दरअसल कैप्टन विजयंत थापर की शहादत ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश की रक्षा के लिए जान की आहुति देना सबसे बड़ा बलिदान है। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय सेना के हर जवान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी याद में उनकी यूनिफॉर्म और शहादत से जुड़ी वस्तुएं उनके घर पर संरक्षित हैं, जो उनके परिवार और देशवासियों के लिए गर्व का कारण है। कैप्टन विजयंत थापर की कहानी हमें ये सिखाती है कि देश की सेवा सर्वोत्तम धर्म है और इसके लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, जो दिल में जलती हैं, जैसे किसी माँ की आरती में दिया। कैप्टन थापर भी एक नाम, एक फ़र्ज और एक इमोशन है, जिसने सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ा, बल्कि हमें भी सिखाया गया कि वर्दी सिर्फ बंदूक नहीं उठाती, वो इंसानियत भी निभाती है। एक पिता हर साल बर्फ से ढकी हुई उस चोटी तक जाता है। क्या हम एक बार भी अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर सकते हैं कि वीर चक्र एक मेडल है, लेकिन क्या हम उन सब बलिदानियों को गहराई से समझ पा सकते हैं? अब सवाल आपके लिए है, क्या देशभक्ति अब सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सीमित रह गई है? क्या आज भी हमारे युवा कैप्टन विजयंत जैसी प्रेरणा ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को देश के लिए जीना सिखा रहे हैं या अपने लिए? और अंत में जब अगली बार तिरंगा लहराते हुए देखो तो एक पल के लिए सोचिएगा, उस लाल रंग में कहीं विजयंत का खून तो नहीं है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है जो हर दिल में जवाब मांगता है। देश के योद्धा की हकीकत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।